हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू पी वाई क्यू केमिस्ट्री। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पी वाई क्यूज़। तो देखिए, जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि भाई ये टॉपिक पढ़ाया जाए, है ना। तो इसके लिए ये आपको लेकर आया हूँ। और भी टॉपिक लाऊंगा लगातार, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पे मेरे पी वाई क्यू पे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। क्रैश कोर्स होगा बेसिकली आईआईटी और नीट के लिए। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों ही सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो बने रहिएगा। न्यू बैचेस अनाउंस होते ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पूरा कोर्स और सिलेबस जो भी है सारे डिटेल आपको सेंड कर दिए जाएंगे मेरे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप पे आप कॉल कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बहुत ही कम प्राइस में ये आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जल्द ही इसके प्राइस और डिटेलिंग वगैरह मैं आपको जल्द से जल्द आपके चैनल पे, मतलब मेरे चैनल पे बता दूंगा। तो बने रहिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पी वाई क्यू को भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और भी व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्वेश्चंस आंसर्स के सीरीज को। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल पे मेरे डले हुए हैं लेक्चर्स, वो देख लीजिए। और क्रैश कोर्स आने वाला है, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रैश कोर्स लाऊंगा मैं, उसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ मैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन हम लोग यहीं पर लगा लेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स that operates between gases HCl and chlorine molecule is। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका। HCl है और है आपका क्लोरीन गैस, ठीक है। अब इनके बीच में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है ये बताना आपको। तो सिंपल सा आपको समझ में आना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। कैसे पता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका नॉन पोलर है, ठीक है। तो अब आप लोग डायरेक्टली मुझे आंसर बता सकते हैं, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है तो कौन सी बॉन्डिंग बनेगी। तो ये हो जाएगा डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डायपोल डायपोल फोर्स क्या होता है, लंडन फोर्स क्या होता है, एंड इंड्यूस डायपोल क्या होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ये सब सारे आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नहीं जानते हैं तो मेरी क्लास में ज़रूर आइए, आप लोग को पूरी की पूरी डिटेल में हम लोग ये पढ़ेंगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मैक्सिमम होगा। तो क्लासिकल क्या है आपका, इथेनॉल। तो इथेनॉल में क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कौन सी। देखिए इथेनॉल बना देता हूँ मैं आपको। तो दिस इज इथेनॉल, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। तो इसकी वजह से इसमें मैक्सिमम आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ईथर वगैरह में तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट इन। देखिए शॉर्टेस्ट किस में होगा, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अब किस में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर एस ओ है ना, और एफ। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज़्यादा है, एफ की ज़्यादा है। तो एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो शॉर्ट हो जाएगा वो। तो शॉर्टेस्ट किस में होगा, ई में होगा आपका, ठीक है। तो ई इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं फोर्थ वन की। देखिए फोर्थ वन क्या बोलता है। टिपिकल रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर एंथैल्पीज फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आपको कभी थर्मोडायनेमिक्स या कहीं पे भी कोई न्यूमेरिकल में आप फंस जाते हैं, ठीक है। ये फंस नहीं जाते हैं, आपको थोड़ा डाटा ऊपर नीचे हो जा रहा है तो इस रेंज को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आराम से वहाँ पर इजी तरीके से कर पाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सका है पर डेफिनेटली अगर आपके एग्जाम में आता है, आप लोग उस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन के आंसर को आपको ध्यान रखना है। दैट इज
4 to 25 किलो जूल्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसका जो रेंज है मोलर एंथैल्पीज का वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज 4 to 25 किलो जूल, जिससे आपको पता चलता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आता है आपका। अब बात करते हैं फिफ्थ वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। ठीक है, तो बताइए कितने होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, डेट इज 4 1। कैसे फोर बनते हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। अब ऐसे ही आपको अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल बनाने हैं। ठीक है, तो एक इधर बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, एक यहाँ बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक यहाँ बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी, एक यहाँ बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गए टोटल कितने, 1 2 3 और 1 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, डेट इज डी। अब बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की। तो देखिए मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है आपका, क्या सिमिलर टू आयनिक बॉन्ड होता है, क्या सिमिलर टू कोवलेंट बॉन्ड होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर सिमिलर टू आयनिक और नॉर कोवलेंट बॉन्ड। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेटेलिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा हूँ मैं, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, देखते हैं बच्चे दे पाते हैं कि नहीं दे पाते इसका आंसर का जवाब। अब देखते हैं सेवेंथ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वॉलेटाइल। इनमें से कौन सा आपका कम वॉलेटाइल है। ठीक है, तो कम वॉलेटाइल कौन होगा, जिसकी बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो दैट इज H2O। इसके अंदर क्या होगा आपका, H बॉन्ड दिखेगा। कौन सा बॉन्ड दिखेगा, तो H बॉन्ड दिखेगा। तो H बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी लीस्ट वॉलेटाइल हो जाएगी। तो आराम से आप लोग कर पा रहे होंगे ये क्वेश्चन को। अब बात करते हैं एट्थ वन की, व्हाट इज द डोमिनेंट intermolecular force or bond that must be overcoming converting liquid मिथनॉल टू अ गैस। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, मिथनॉल लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, गैस में नहीं, ऐसा क्या कारण है। तो सिंपल सी बात है, मिथनॉल क्या है, मिथनॉल अल्कोहलिक ग्रुप है, डेट इज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। बॉन्डिंग स्ट्रोक होने की वजह से क्या हो जाएगी, वो लिक्विड फेज में रहेगा, ना कि गैस फेज में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात करते हैं नाइन्थ वन की। देखिए नाइन्थ वन भी हाइड्रोजन बॉन्ड का इजी सवाल है, मतलब इसको तो आप लोग डेफिनेटली दिमाग में रखना ही रखना है। ये सब क्वेश्चन तो मतलब आते ही टिक कर देना है। बहुत ही आसान सवाल है कि अमोनिया हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर, बताइए। हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा क्योंकि टॉपिक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कोई बच्चा इंटर और इंट्रा में अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर बता पाएंगे तो अच्छी बात है, और बाकी तो आपको पता ही है कि इसका आंसर आप लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, इसका है इंटरमोलिकुलर। ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रा और इंटर के बारे में आप लोग सिंपल सी जानकारी पता होगी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं टेंथ की। When two ice cube are pressed over each other, ये रहा आइस क्यूब, एक और आइस क्यूब। ठीक है, दो आइस क्यूब हैं, प्रेस किए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड देम टुगेदर। दो से एक बन जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा देर में ही क्या हो जाता है, वन हो जाता है, जुड़ जाते हैं आपस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 11th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही क्लासिकल क्वेश्चन, जहाँ पर O होगा, N होगा, F होगा। अब इन तीनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसकी होगी, तो F की होगी, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ O और N के कंपेरिजन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्या हो जाएगा,
अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल में होगा, ईथर में तो होता ही नहीं है आपका, ठीक है। तो सिंपल इज द करेक्ट वन, सी, सी इज द करेक्ट वन, इथाइल अल्कोहल। अब बात करते हैं ट्वेल्थ की। देखिए ट्वेल्थ क्या बोल रहा है, आउट ऑफ टू कंपाउंड्स सोन बिलो, वेपर प्रेशर ऑफ बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी, ठीक है। बोल रहा है कि वेपर प्रेशर क्या होगा बी का, एज देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं कंपेयर टू कर रहा है ए से। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो रहा है आपका इंटर, ए वाले में क्या होता है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा ये, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात। तो हाइयर देन दैट ऑफ ए, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए वहां पर भी इंट्रा इंट्रा था, इस वाले क्वेश्चन में भी इंटर और इंट्रा, तो इस वाले में क्या होगा आपका इंट्रा, याद रखिएगा इंट्रा विद इन मॉलिक्यूल होगा, और इंटर आपका दो मॉलिक्यूल, इसमें एक और आपका मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो होप सो आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं 13th वन की, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल कैन बी अनाउंस्ड ड्यू टू, देखिए मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल किसके कारण से होता है, ये सवाल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताइए। तो करेक्ट आंसर है आपका सी, कैपेसिटी ऑफ लेयर ऑफ मेटल आयन टू स्लाइड ओवर द अदर, ठीक है। अब बात करते हैं 14th वन की। देखिए 14th वन भी बढ़िया है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन नहीं है ऊपर वाला, मेटेलिक केमिकल बॉन्डिंग है, मैंने बोला ना केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं 14th वन की, ठीक है। चलिए देखते हैं 14th वन। तो देखिए यहाँ पर 14th वन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिंग, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या बताना है आपका, बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट वन, ये हो गया सेकंड वन, और ये हो गया आपका थर्ड वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो समझिए जरा ध्यान से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए ये जो है इसमें क्या होगा आपका, ऑफकोर्स डैमर फॉर्म होता है ना, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा तो इसके अंदर होगा थर्ड। फिर आएगी आपके अल्कोहल में, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो सेकंड वन आएगा आपका। उसके बाद लीस्ट क्या होगा, वन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो बताइए किस में मैच कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, यहाँ पर, यहाँ देखिए थर्ड वन, ये हो जाएगा आपका सेकेंड वन, और ये हो जाएगा आपका थर्ड वन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ना ही ए ना ही बी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। ए बी नहीं है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको सी और डी में, तो सी इज द करेक्ट, डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आप लोग इस वीडियो को लाइक किए होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, और भी अगर एक दो क्वेश्चन रह रहे होंगे तो हम लोग उस जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर एक पूरा का पूरा एग्जाम के सारे क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो बने रहिए ऑन एंड ओनली PYQ, है ना। तो इस चैनल पे बने रहिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको जल्द ही क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ। तो
आप लोग कांटेक्ट करिए मेरे नंबर पे, तो आपको पूरी डिटेलिंग बता दी जाएगी कि कब से कोर्स चालू हो रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं वो रेडी रहिए, बी रेडी, जल्द से जल्द आपको कोर्स आपको चैनल पे मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।